अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम नया टॉपिक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम इसमें डिटेल से डिस्कस करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक का लफ्ज़ सिग्निफाई करता है लाइफ को, लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को। पूरे चैप्टर में ऑर्गेनिक का लफ्ज़ आप काफ़ी दफ़ा सुनेंगे, काफ़ी दफ़ा यूज़ करेंगे, काफ़ी दफ़ा आप इसको डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक एक्चुअल में लिविंग ऑर्गेनिज्म तक लिमिटेड है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, लिवॉइजर ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा सा हिंट दिया। उसका कहना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स और एनिमल में मौजूद जो कंपाउंड हैं वो मोस्टली कुछ ख़ास तरह के एलिमेंट पर मुश्तमिल है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्लांट के कंपाउंड हैं। ऐसे एलिमेंट हैं जो प्लांट्स के कंपाउंड को बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में मौजूद जो कंपाउंड हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र एंड फॉस्फोरस जैसे एलिमेंट पर मुश्तमिल है। देन इसमें थोड़ी सी एडिशन होती गई। हम इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। इसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई 19वीं सेंचुरी के आगाज़ में, जो कि दी गई जैकोब बर्ज़ेलियस की तरफ से। जैकोब बर्ज़ेलियस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड की ख़ास डेफिनेशन की। उसका कहना था ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हम लैब में खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। कोई ऐसा सोर्स नहीं है हमारे पास कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में या किसी और तरीके से इसको प्रिपेयर करें। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उसका मानना था कि ये एक ख़ास तरह की फोर्स से, एक मिस्टीरियस, एक मैजिकल फोर्स के थ्रू ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम भी इसी बिना पर दिया गया कि जैकोब बर्ज़ेलियस ने उस फोर्स को वाइटल फोर्स का नाम दिया था। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी एक्चुअल में इस बेस पर है कि ह्यूमन के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही वो वाइटल फोर्स है, वो मिस्टीरियस फोर्स है, जिसकी बना पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं। लैब में ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसी कोई फोर्स नहीं है कि हम उनको प्रिपेयर कर सकें। लेकिन उसकी ये थ्योरी ज़्यादा देर तक नहीं रही। इसे रिजेक्ट कर दिया गया बोहलर की तरफ से। कैसे? 1828 में बोहलर ने यूरिया की प्रिपरेशन की। यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिन में प्रेजेंट होता है। यूरिन के अलावा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होता है। डिफरेंट साइकिल में, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के थ्रू यूरिया की फॉर्मेशन होती है। इवन प्लांट्स में भी इसकी कहीं ना कहीं किसी भी स्टेप में प्रिपरेशन होती है। तो बोहलर ने इस यूरिया को, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करते थे, उसने इसको लैब में प्रिपेयर किया। लैब में उसने कैसे प्रिपेयर किया, यहाँ कोई डिटेल नहीं दी गई। एक छोटा सा उसका कॉन्सेप्ट बताया गया है कि उसने लैब में इसको किस तरह से प्रिपेयर किया। वो काम जो अब तक कोई नहीं कर सका था, जिसके बारे में जस्ट थ्योरी ही दी गई थी, इसने प्रैक्टिकली उसको रिजेक्ट किया। अमोनियम सायनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हीट अप कर डिफरेंट कंडीशन के अंदर इसने चेंज किया इसको यूरिया के अंदर। जब इसने इसको हीट किया, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट टेम्परेचर, प्रेशर और अदर कंडीशन प्रोवाइड की, तो इसमें रीअरेंजमेंट का प्रोसेस हुआ। रीअरेंजमेंट में हमारे पास एटम्स वही रहते हैं, एक ही फॉर्म में रहते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर रहते हैं, लेकिन उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, बॉन्ड चेंज हो जाते हैं, बॉन्ड एक नई शेप में आकर एक नया कंपाउंड बना देते हैं। अमोनियम सायनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसमें आयन की फॉर्मेशन होती है, आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। लेकिन जब ये अपने आप को रीअरेंज करता है
तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। अगर आप देखें तो यहाँ भी एक ही मॉलिक्यूल, एक ही कंपाउंड मौजूद है, यहाँ भी एक ही कंपाउंड मौजूद है। एटम्स को अगर हम देखें तो यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, तो इसमें भी यहाँ और यहाँ 2 नाइट्रोजन है। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो इसके अंदर ओवरऑल 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 2, यहाँ 2, यहाँ 4 हाइड्रोजन कंप्लीट। कार्बन को देखें तो एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन। ऑक्सीजन को देखें तो एक ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन जो चेंजेस आई है वो कहाँ है, वो इनकी बॉन्डिंग में है। तो अमोनियम साइनाइड रीअरेंज हो गया, खुद को उसने रीअरेंज कर लिया यूरिया में उसने अपने आप को रीअरेंज कर लिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये पहली दफ़ा रिजेक्शन हुई थी। उसके बाद इसी तरह से मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर होना शुरू हो गए। वोहलर के बाद कोल्ब ने एसिटिक एसिड, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको प्रिपेयर किया लैब के अंदर 1845 में। और इसके बाद मिलियंस की तादाद में, 1000 की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन लैब में होना शुरू होगी। अब हम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के लिहाज से, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन and their derivative in which covalently bonded carbon is essential। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, और उनके डेरिवेटिव यानी हाइड्रोकार्बन से आगे जो मज़ीद कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, थोड़ी सी चेंजेस के साथ, एक आध एटम के चेंजेस के साथ जो नया कंपाउंड बनता है उसके हम डेरिवेटिव कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड हैं वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। वो उसकी बात होगी। और फिर वो बात करते हैं कि कोवलेंटली बॉन्डेड, यानी ऐसा कार्बन मौजूद होना चाहिए जिसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हो बाकी एटम्स के साथ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन है और देयर डेरिवेटिव्स हैं जिनमें कार्बन का कोवलेंटली बॉन्डेड होना लाजमी है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिस्ट्री की ब्रांच में डिस्कस करते हैं, एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर हम इसको डिस्कस करते हैं, तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वो वाले कंपाउंड जिनमें हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं।